जो छोले भटूरे हमारे यहाँ 70 और 80 रुपये मिल जाते हैं वो यहाँ 160 रुपये के हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब दाम तो लगता है यहाँ केदारनाथ में। तो दोस्तों ये है केदारनाथ टेंटों की दुनिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट ही टेंट है, दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको टेंट ही टेंट दिखाई दे जाएंगे। और लीजिए आपको कुछ टेंट के नंबर भी मिल जाए, शिव शक्ति कैंप केदारनाथ। तो आप नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। बाबा केदारनाथ की मंदिर जो है उनसे थोड़ी सी ही दूर, करीब 500-600 मीटर दूर ही ये यहाँ पर आश्रम है। और अगर यहाँ की बात करें ना तो यहाँ हर भूखे को अन्न मिलता है, हर भूखे को। और यहाँ भंडारा रोज ही चलता है, दोनों तीनों टाइम यहाँ पर। मैं मेरठ से। वीडियो बनाने से गुरु जी से परमिशन लिए? गुरु जी को पता है मेरे बारे में, गुरु जी को पता है, वो उसे पता है। हाँ उन्हें बता देना, राकेश मेरठ से, बस इतना बता देना, पता है उनको। तो अब दर्शन की लाइन इधर से लगती है और इन्हीं में ही आपको ऊपर रहने के लिए कमरे मिल जाते हैं। तो 2 पंथ 1 पंथ 2 काज हो जाते हैं। आइए दोस्तों आपको केदारनाथ में रेट लिस्ट दिखा देते हैं कि अगर आप खाना खाने बैठ जाएं होटल में तो क्या रेट आपका आना। अगर खाली आप प्लेन मैगी लेंगे तो वो 80 रुपये की है। मैं पहले इसका एक फ़ोटो ले लूँ क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगी, बस आप पढ़ते रहना स्क्रीनशॉट लेके। हाँ मसाला मैगी 100 रुपये की है, वेजिटेबल मैगी 120 रुपये की है, आलू पराठा 100 रुपये का है, पनीर पराठा 130 रुपये का, गोभी पराठा 130 रुपये का, छोले पूरी 160 रुपये के हैं, छोले भटूरा 2 पीस 160 रुपये के हैं, पाव भाजी 180 रुपये की है, पोहा 120 रुपये का, टी 30, स्पेशल टी 50, कॉफ़ी 60, कोल्ड कॉफ़ी 120, हॉट मिल्क 100, समोसा 40, छोले समोसा 80, दाल फ्राई 230, दाल मखनी 270, राजमा 270, चना मसाला 250। बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं। पनीर की है तो 350, 380, 300। वेजिटेबल्स का है अगर दम आलू 250, मिक्स वेजिटेबल 270, जीरा आलू 180। तो इस तरह से यहाँ पर रेट हैं। और इंडियन फिक्स थाली 300 रुपये थाली कम से कम। ये है भैरवनाथ रेस्टोरेंट जो आपको केदारनाथ में मंदिर के सामने दिखाई देगा। रोटी की बात करें तो 30 रुपये की एक रोटी है, तंदूरी 40 रुपये की रोटी है, मिस्सी रोटी 70 रुपये की एक है, प्लेन नान 80 रुपये की है, बटर नान 100 रुपये की है। बाबा एक ही नान लोगे 100 रुपये की है, लच्छा पराठा 80 रुपये का। तो इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप देख लेना खुद से। जो छोले भटूरे हमारे यहाँ 70 और 80 रुपये मिल जाते हैं वो यहाँ 160 रुपये के हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब दाम तो लगता है यहाँ केदारनाथ में। तो ये देख सकते हैं और फुल है। तो दोस्तों ये है ललित महाराज जी का आश्रम। और बाबा केदारनाथ की मंदिर जो है उनसे थोड़ी सी ही दूर, करीब 500-600 मीटर दूर ही ये यहाँ पर आश्रम है। और अगर यहाँ की बात करें ना तो यहाँ हर भूखे को अन्न मिलता है, हर भूखे को। और यहाँ भंडारा रोज ही चलता है, दोनों तीनों टाइम यहाँ पर। मैं मेरठ से। वीडियो बनाने से गुरु जी से परमिशन लिए? गुरु जी को पता है मेरे बारे में, गुरु जी को पता है, वो उसे पता है। हाँ उन्हें बता देना, राकेश मेरठ से, बस इतना बता देना, पता है उनको। तो यहाँ पर हर टाइम आपको तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ आए और यहाँ से भूखे पेट आप चले जाएं। अगर आप आते हैं ना तो ये देख सकते हैं यहाँ पर गुरुजी भी हैं, ललित महाराज गुरुजी।
तो मैं कह रहा था कि यहाँ से अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से खाली पेट चले जाएं। तो यहाँ पर जिन लोगों को अगर आपको रूम नहीं मिलता है या कोई और बात है, टेंट नहीं मिलता, तो आप आकर के यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में एक रात बिता सकते हैं। ये ज़रूर है कि कंपलसरी कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप आज भी रुक जाएँ, कल भी रुक जाएँ, परसों भी रुक जाएँ, आप एक रात आपको आशियाना यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सबको आशियाना मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आज भी रुक जाएं, कल भी रुक जाएं। तो एक रात के लिए तो आशियाना आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है गुरुजी ललित महाराज जी का आश्रम। 6 महीने तो यहाँ पर रौनक रहती है, 6 महीने यहाँ पर कोई रौनक रहती नहीं है। सभी लोग, क्योंकि कपाट भी बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी यहीं पे रहते हैं। बाकी वादियाँ देखें आप, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, पूरे बर्फ़ लगी हुई है सारी चोटियों पे, ज़बरदस्त। और मैं देखता हूँ गर्गाचार्य जी से भी अगर मुलाकात हो गई, एक गुरुजी हो रहे हैं यहाँ पर गर्गाचार्य जी, अगर उनसे भी मुलाकात होती है तो उनसे भी करके चलते हैं, यहाँ पर मुलाकात करके चलते हैं। तो जय श्री केदार, नसीब है हमारे, मैं अपने आप को इस बात पर नसीब धनवान मानता हूँ कि जो चाहा वो मिल जाता, लेकिन छोटी सी अरदास बाबा से लगी हुई है, वो कब पूरी होती है, बस ये देखने वाली बात है, वो देखने वाली बात है। मैं देखूँ अगर गर्गाचार्य जी हो यहाँ। तो दोस्तों ये है केदारनाथ टेंटों की दुनिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट ही टेंट है, दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको टेंट ही टेंट दिखाई दे जाएंगे। और इसी साइड नहीं, अगर मैं दूसरी साइड भी जाऊँ, नदी के दूसरी तरफ जाऊँ, तो उधर भी टेंट ही टेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। लेके चलूँ आपको, ये देखिए टोटल टेंट ही टेंट है। और ये यहीं से नहीं, पिछले 2 किलोमीटर से यही लाइन लगी हुई है। तो अगर आप आते हैं और आप लो बजट में रहना चाहते हैं तो टेंट आपके लिए सबसे बढ़िया। यहाँ 600 रुपये से लेकर के 1500-2000 रुपये तक का टेंट आपको मिल जाता है। सिंगल पर्सन, डबल पर्सन, 4 मेंबर, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला, इस तरह से यहाँ पर आपको टेंट मिल जाते हैं। ये जो साइड है ये मंदिर के लेफ्ट साइड वाली है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहीं से ही, देखिए सामने ओम कितना सुंदर लग रहा है, ये लग रहा है ना सुंदर। तो जब हम नीचे से यात्रा करते हुए आते हैं तो उस रास्ते से आते हैं, वो रास्ता और आपको सीधा ले जाता ओम पर, और ओम के बाद सीधा ले जाता आपको मंदिर पर। तो वहाँ से ओम पे ना जा करके आप ब्रिज पार करके इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी आपको टेंट की दुनिया दिखाई दे जाती है। उधर की टेंट की दुनिया तो आपको जब आप आते हैं यात्रा पे नीचे से तो दिखने लगती है, लेकिन इधर के लिए आपको स्पेशल ये ब्रिज क्रॉस करके इधर आना होता है। तो दोस्तों अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे रेट 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये, यानी सब तरह के आपको यहाँ पर टेंट उसी फैसिलिटी के अनुसार मिल जाते हैं। जैसे 600 रुपये में लेंगे तो आपको सिर्फ गद्दा मिलेगा, टेंट मिलेगा, हाँ। और अगर आप 800-1000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको उसके साथ लाइट मिल जाती है। आप थोड़ा और खर्च कर लें तो उसके साथ आपको हीटर मिल जाता है। तो ये सुविधाएँ आपको उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। बाकी अगर मैं मौसम की बात करूँ दोस्तों, भाई साहब आज अलग ही है। इतने लंबे टाइम से मैं आ रहा हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती, क्योंकि ऊपर बर्फ़ लगी हुई है पूरी की चारों तरफ, इतनी खूबसूरती कभी देखने को मिली ही नहीं है। कब से आ रहे हैं खुद से याद नहीं कि हम लोग कब से बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। तो इतने खूबसूरत नज़ारे कभी दिखे ही नहीं। आप अगर मैं ब्लॉग की भी बात करूँ तो आप हमारे ब्लॉग पिछले 5 साल से देख रहे हैं बाबा केदारनाथ के, तो इतनी खूबसूरती कभी आपको दिखी है क्या जितनी खूबसूरती आज दिखाई दे रही है। चलिए आपको ओम पर ले चलते हैं। वहाँ पर लाइट जल गई है। अभी आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, जब मैं डोली के साथ थे उससे पहले आए थे तो हमने वहाँ पर ओम दिखाया था, लेकिन अब लाइट में एक अलग ही स्ट्रक्चर खिल के आया है, वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए और लीजिए, आपको कुछ टेंट के नंबर भी मिल जाए, शिव शक्ति कैंप केदारनाथ। तो आप नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ 8979336763936888664041। इस तरह से आप नंबर भी कॉल कर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी टेंट की दुनिया बसी हुई है यहाँ पर, और ठंड बहुत बढ़िया वाली हो गई है। अगर मैं अपना चेहरा भी दिखाना चाहूँ तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि मैंने खुद को भी पैक कर दिया है। अभी नॉर्मल है, सिर्फ एक अपर डाला हुआ है, हाँ। चल के जैकेट पहनेंगे और ऊपर कैप लगाएंगे, उन्हीं वूलन कैप लगाएंगे, हाँ। तो चलेंगे। और लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आया था ना, पसीने भीगा हुआ था, टी-शर्ट में मैं आया था नीचे से, तो मैंने इसलिए अपर डाल दिया कि ठंड ना लगे। क्योंकि गीला हवा चल रही थी तो टी-शर्ट में गीला हो जाएगा तो फिर तबीयत खराब होने का खतरा था, तो मैंने अपर तो डाल ही लिया कि हवा अंदर ना जाए। आप टेंट में रहते हैं तो आपको चाय नाश्ते का भी यहाँ पर दुकान मिल जाएगी, क्योंकि बाकी बड़े रेस्टोरेंट हुआ, बड़ी दुकानें हुई, वो सब या तो उधर रह जाती हैं
या मंदिर प्रांगण के पास बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। और आप लोगों ने देखा कि अभी वहाँ पर मैंने छोले भटूरे खाए, वो छोले भटूरे भी 180 रुपये प्लेट आए। जो हमारे यहाँ 60 और 70 रुपये का छोले भटूरा आ जाता, वो आज यहाँ की डेट में 180 रुपये उसका प्राइस रहा है। तो देखो कितने भव्य नज़ारे हो चुके हैं। ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पिछले 2 साल के अंदर बनी है, यहाँ पर 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही बनी है सारी की सारी। और अब जब दर्शन होते हैं तो अभी आगे आपको लेके बताऊंगा। अब दर्शन की लाइन इधर से लगती है और इन्हीं में ही आपको ऊपर रहने के लिए कमरे मिल जाते हैं। तो 2 पंथ 1 पंथ 2 काज हो जाते हैं। लाइन का भी बन गया और रूम भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी नज़ारे की तो बात ही क्या, मैं आपको तारीफ करता चला जा रहा हूँ कि क्या नज़ारा। तो दोस्तों ये पुल है, इस पुल को पार करके ही आपको ललित महाराज जी के आश्रम में भी जा सकते हैं और इधर टेंट की दुनिया में भी आ सकते हैं। तो ये वाला पुल पार करके आपको जाना पड़ता है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं, गजब के ही लग रहे हैं भाई साहब, गजब के, बहुत ही सुंदर। तो यहीं से लाइन लगती है आपको दर्शन के लिए। तो कल ये सब पूरा फुल पड़ा होगा, पता नहीं कितनी दूर तक लाइन लग चुकी होगी और सब भक्त इसी लाइन से होते हुए दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखो पूरी टनल की टनल बनी हुई है, एक तरह से पूरी टनल, जैसे हमारे RRTS मेट्रो की टनल है अंदर ही अंदर, इसी तरह से। लेकिन मैं अभी आपको इधर लेके चलता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं इधर से ही जाऊँ अपने रूम पे भी, मेरा रूम लिया हुआ। और देखो आज की डेट में बताऊँ, बड़ाई की बात नहीं है ना कुछ, काफ़ी कॉस्टली रूम मिला है आज 8,500 रुपये में रूम मिला है। और चलिए आपको ओम पर लेके चलते हैं। लाइटें भी लगी हुई हैं पैडी के अंदर, बस ये है कि सफाई की ज़रूरत है। सफाई नहीं, क्योंकि बंद पड़ी थी ना यात्रा, तो अब शुरू हुई है, धीरे धीरे इन सबको क्लीन कर दिया जाएगा, सब निखर ही आएंगी। तो रात के टाइम दूर से देखते ही आपको गजब लगे, क्योंकि अभी तो देखना पूरा मसाला जमा हुआ। अगर बात की जाए ना तो देखो, तो धीरे धीरे साफ होएंगी, तो धीरे धीरे अपने आप ही रौनक आ जाएगी। चलिए दिखाते हैं आपको ओम। लाइट लगने के बाद और भी सुंदर हो गया है। आपके पास आवाज़ थोड़ी हो सकता है कम पहुंच रही हो, क्योंकि चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। इस तरफ है। वैसे ट्रेन से है। हाँ इधर खड़े होते हैं अंदरों बांधा है।